गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। तो इस चैप्टर का हमारा नाम है आय व्यय और बचत डाकघर और बैंक के माध्यम से। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बचत कैसे कर सकते हैं, परिवार की आय और व्यय, और फिर पढ़ेंगे हम बचत। तो परिवार की जितने भी खर्चे होते हैं वह पारिवारिक आय पर डिपेंड करते हैं। परिवार के जो खर्चे होते हैं परिवार की आय पर आश्रित रहते हैं। अब परिवार की आय हमें पता होना चाहिए, परिवार की कितनी निश्चित आय है। तो इसमें परिवार की आय के एक डेफिनेशन दी है प्रोफेसर ग्रास तथा क्रैंडल के अनुसार। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। अब जितनी परिवार की इनकम होगी उसी के अनुसार पारिवारिक व्यय होगा। यदि परिवार की इनकम अच्छी है तो परिवार के जो खर्चे हैं वो आसानी से पूरे हो जाएंगे और परिवार का रहन सहन का जो स्तर है वह भी उन्नत बना रहेगा। और ये डिपेंड करता है परिवार की आय पर। तो अब जो परिवार की आय है, ये परिवार की आय दो प्रकार में बांटी गई है। एक तो निश्चित आय और दूसरी है हमारी अनिश्चित आय। और निश्चित आय क्या है? निश्चित आय हम उसे कहते हैं जो क्या हमें वेतन के रूप में, धन के रूप में जो प्राप्त होती है उसे हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं। इसमें हमारा व्यवसाय हो सकता है, कोई भी वेतन, सैलरी हो गई, और कुछ भी लघु उद्योग जो हमें धन के रूप में प्राप्त हो रहा है, मजदूरी हो सकती है, वह क्या है? हमारी निश्चित आय है, जिसमें क्या हमें डायरेक्ट पैसा मिलता है, ठीक है, धन के रूप में। अब है हमारा सेकंड अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष आय हम उसे कहते हैं जिसमें क्या हमें सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जिस आय में हमें क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, धन उपलब्ध नहीं होता, वह अनिश्चित आय कहलाती है, या अप्रत्यक्ष आय, अनिश्चित नहीं सॉरी अप्रत्यक्ष आय, इनडायरेक्ट आय हम उसे बोलते हैं। तो अप्रत्यक्ष आय में कुछ सुविधाएं, जैसे क्या हमें चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मिल सकती हैं, मकान मिल सकता है रहने के लिए, जो क्या सरकारी जॉब होती हैं, सरकारी नौकरियों में ये हमें सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। अब है हमारा पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत। तो पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? तो फर्स्ट है हमारा वेतन। तो पारिवारिक आय का जो मुख्य स्रोत है भारतीय जीवन में या हमारे आधुनिक जीवन में, जो परिवार आय का मुख्य स्रोत माना गया है वो वेतन माना गया है। जो क्या परिवार की सैलरी निश्चित आय होती है, उसी से क्या परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है वेतन के रूप में। अब वेतन किसी भी प्रकार का कोई भी जो कर्मचारी है जो वर्क करने जाता है बाहर, जो परिवार का मुखिया हो सकता है, परिवार के अन्य सदस्य हो सकते हैं, जो इनकम लाते हैं, क्या उसे वेतन कहते हैं। तो क्या है, ये फैमिली इनकम ही कहलाती है जो वेतन है। सेकंड है हमारा मजदूरी। मजदूरी में परिवार के सदस्य मुखिया हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती हैं मजदूरी करने में, और अपनी क्षमता के अनुसार बच्चे, जो फैमिली में बच्चे होते हैं, वे भी मजदूरी कर सकते हैं। तो अब मजदूरी में जो इनकम मिलती है वह मंथली नहीं मिलती, ठीक है, वह हमारे कार्य क्षमता के अनुसार हम कितना कार्य करते हैं, और यह सुबह को हम काम करने जाते हैं, शाम को ये हमें क्या धन मिल जाता है, जिसे हम मजदूरी कहते हैं। फिर है हमारा थर्ड व्यवसाय। व्यवसाय में जो उद्योग होते हैं व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी व्यवसाय भी जो मनुष्य है जॉब ना करके, नौकरी ना करके व्यवसाय करना आज के युग में ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने कार्य क्षमता, कार्य कुशलता के अनुसार कोई भी व्यवसाय हो सकता है उनका, ठीक है। अब है हमारा ये जो है व्यवसाय, इसकी जो आय होती है ये निश्चित नहीं होती, कभी हमें कम भी प्राप्त हो सकती है आय, कभी ज़्यादा भी प्राप्त हो सकती है, और यह इसकी जो अवधि है वो भी निश्चित नहीं होती। जैसे कि हमारा जो वेतन है वो हमें पर मंथ मिलेगा, मंथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके अनुसार ही कि हमें इनकम मिलेगी। मजदूरी का हमें पता है कि हम आज काम करने जा रहे हैं, शाम को हमें हमारे कार्य के अनुसार मजदूरी या धन प्राप्त हो जाएगा। व्यवसाय जो है, व्यवसाय का कोई समय निश्चित नहीं होता है, यह हमें अनिश्चित समय पर
प्राप्त होने वाली आय क्या है, व्यवसाय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा घरेलू उद्योग धंधे। तो घरेलू उद्योग धंधे के अंतर्गत हम जो घर पर छोटे लघु उद्योग जो खोल लेते हैं, जैसे क्या पशुपालन हो सकता है, मुर्गी पालन हो सकता है, मधुमक्खी पालन हो सकता है, और महिलाएं घर में क्या सिलाई से संबंधित कोई भी कार्य कर सकती हैं लघु उद्योग में। अचार, मुरब्बे, जैम, जेली, ये सब क्या है, लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो लघु उद्योग भी क्या है, आय प्राप्ति का स्रोत या साधन है। नेक्स्ट है हमारा कृषि कार्य। तो कृषि कार्य क्या है, कृषि कार्य भी आय प्राप्ति का स्रोत है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आय प्राप्ति का साधन होता है वो कृषि कार्य ही होता है। कृषि कार्य में भी निश्चित आय नहीं होती है। कृषि कार्य में भी जैसी हमारी कृषि होगी वैसे ही क्या हमें धन की प्राप्ति होगी। यदि हमारी फसल अच्छी है तो धन की प्राप्ति भी हमें उसी के अनुसार प्राप्त होती है। फिर है नेक्स्ट हमारा पशुपालन। तो पशुपालन में क्या है, ये भी आय प्राप्ति का स्रोत है। पशुपालन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य करते हैं और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन के अंतर्गत हमें दूध, जो उनका पशुओं का दूध होता है, उसे बेचकर धन, पैसे की प्राप्ति होती है। और भी पशुपालन मांस की दृष्टि से, मांस बेचने की दृष्टि से भी क्या पशुपालन किया जाता है। जैसे क्या बकरी आदि को पालना क्या है, बकरी पशु ही तो है, मांस को बेचना क्या है, पशुपालन करना है प्राप्ति के लिए। फिर है हमारा पेंशन। तो पेंशन जो है, जो कार्य करने के उपरांत अवकाश प्राप्ति के दौरान जो हमें आय प्राप्त होती है वह पेंशन कहलाती है। पेंशन की जो प्राप्ति होती है हमें वृद्धावस्था में प्राप्ति होती है। इससे एक तो यह बेनिफिट है कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वे परिवार पर बोझ नहीं रहते और परिवार की इनकम में क्या सहायता मिलती है। फिर हमारा नेक्स्ट ब्याज। तो जो धन को हम दूसरे को देते हैं और उनके बदले क्या हमें इंटरेस्ट या ब्याज प्राप्ति होती है, वह भी क्या है, हमारी फैमिली इनकम ही है। और ये ब्याज हमें धन के रूप में भी मिलता है, और जो हम डाकघर, बैंक में जो हमारा धन होता है उसमें भी हमें इंटरेस्ट, ब्याज मिलता रहता है। फिर है नेक्स्ट उपहार तथा भेंट। तो उपहार और भेंट जो है ये भी क्या है, आय प्राप्ति के स्रोत हैं। जो हमें बर्थडे पार्टी वगैरह और कोई विवाह समारोह है, रिलेटिव्स आते हैं घर में, पैसा देके जाते हैं, तो क्या है, ये भी हमारी आय प्राप्ति का स्रोत है। हम उस पैसे को अपने परिवार के खर्चों या परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च कर सकते हैं। तो आज मैंने तुम्हें बताया आय, पारिवारिक आय के प्रकार, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय, और आय प्राप्ति के स्रोत। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पारिवारिक व्यय क्या है। जैसे पारिवारिक आय पढ़ा, ऐसे ही पढ़ेंगे हम पारिवारिक व्यय, और पारिवारिक व्यय के प्रकार, जैसे आय के प्रकार थे ऐसे ही पारिवारिक व्यय के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसे आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तब हम बेकार हैं।